अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। कम टाइम कम खर्च में हम बहुत ही आज ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी तैयार करेंगे। लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर हर घर में सेव किया जाता है बकरा ईद के हवाले से। जो मैं आपको मेथड बताऊंगी सेव करने का, यकीन जाने इतना यूनिक, इतना परफेक्ट है। ना तो आपके फ्रिज में से स्मेल आएगी और आपका काम भी आसान हो जाएगा। मैंने तकरीबन 1 kg लिए हैं टमाटर। इनको मैंने चूल्हे पे सेक लिया है। उसके बाद इसकी स्किन रिमूव कर रही हूँ। इस तरह ये तकरीबन 60 to 70% कुक हो चुके होते हैं, बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं। इन्हें आप अच्छे से बहुत ही बारीक तरीके से काट लें। काटने के बाद इसके 2 मेथड है सेव करने के। एक मेथड तो ये कि आप इसको हल्का सा आप किसी भी पैन में इसका जो पानी है वो ड्राई कर लें और किसी भी कंटेनर में डाल के रख सकते हैं। जब चाहे कढ़ाई बनाएं, चटनी में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे फूड आइटम में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इवन कि पिज़्ज़ा के ऊपर भी लगाएं, टॉपिंग पे बहुत मज़े का इसका फ्लेवर आता है। या फिर आप उस मेथड को फॉलो कर लें जो मैं बना रही हूँ जिस तरीके से। इसी तरह मैंने लहसुन और अदरक लिया है। सेम उसी प्रोसेस के थ्रू मैं इसको भी ऐसे ही हल्का हल्का सा चूल्हे के ऊपर कुक कर लूँगी। लहसुन को करने के बाद अब से मैं ऐसे ही अदरक को कर लूँगी। इस मेथड से आप घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका होता है। बहुत आसानी से ये इसकी स्किन जो होती है वो रिमूव हो जाती है। आप इस तरह ढेरों लहसुन निकाल के रख सकते हैं। बहुत आसानी से स्किन इसकी अलग हो जाएगी। एक बार लाजमी इस तरह ट्राई करें। और सबसे ख़ास बात, इस तरह बनाने से इसकी जो एक स्मेल होती है जो पूरे फ्रिज में से आने लग जाती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। आप इसे महीनों फ्रिज में रख सकते हैं, क्योंकि हमने इसे तकरीबन 50 to 60% ये कुक हो चुका है, जिसकी वजह से इसमें स्मेल भी नहीं आती और ना ही इसमें फंगस लगेगी। नरम होने की वजह से बहुत ही आसानी से हम इसको मैश कर लेंगे। बिना चॉपर, बिना मेहनत से मैं ढेरों ढेर इसी तरह देसी लहसुन को सेव करती हूँ। आप भी ऐसे ही करें और टाइम बचाएं। इसको भी सेव करने के लिए सिंपल तरीका, आप ऐसे भी किसी भी कंटेनर जार में डाल के इसको फ्रिज में रख लें, फ्रीज़र में रख लें, चाहे आइस क्यूब बना के रख लें, फ्रीज़ कर लें। और चाहे तो जो मैं मेथड आगे बताऊँगी उस तरह भी आप बना सकते हैं। अब जो अदरक है उसको भी मैंने ऐसे ही कर लिया है, सेम उसी प्रोसेस के थ्रू। और इसको भी मैं एक स्पून लूँगी और इसकी स्किन रिमूव कर लूँगी। इसी तरह तकरीबन मैंने 1 kg के करीब प्याज लिया है। इसको भी सेम मैं उसी प्रोसेस के थ्रू करूँगी। उससे काफ़ी हद तक जो प्याज है वो उसकी ऊपर की स्किन भी रिमूव हो जाएगी और वो सॉफ्ट हो चुका होता है। जैसे मर्ज़ी यूज़ करें, जहाँ मर्ज़ी इस्तेमाल करें, बहुत मज़े का फ्लेवर आ जाता है और टाइम भी हमारा बच जाता है। इसी तरह सारा अदरक मैं इसकी स्किन रिमूव कर लूँगी। उसके बाद हैंड मैशर से मैश कर लें, कश कर लें, चाहे आप चॉपर से चॉप कर लें। इसके अंदर हमें पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पानी डालने से जब हम उसको फ्रिज में रखते हैं तो उसमें एक फंगस लग जाती है। इतनी आसानी से ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये रेडी हो चुका है। चाहे तो आप लहसुन और अदरक को मिक्स कर लें और दोनों को मिक्स करने के बाद किसी भी कंटेनर जार में डालें, डाल के आप फ्रिज में रख दें। यकीन जाने महीनों यूज़ करेंगे, कभी भी ख़राब नहीं होगा। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी बकरा ईद के हवाले से बहुत ज़बरदस्त रेसिपी पसंद आएगी। फ्रेंड्स, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जो अनियन है वो भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका है। इसको भी सेम मैंने वही प्रोसेस फॉलो किया था। इसकी जो स्किन है वो हम ऊपर से उतार लेंगे। देखें, चेक कर सकते हैं कि ये कितना सॉफ्ट हो चुका हुआ है। स्टीम में जैसे कोई चीज़ हम बनाते हैं ना, कुक करते हैं, सेम ऐसे ये सॉफ्ट हो चुका है। इसको भी अगर आप फ्रिज में रखते हैं चॉप करके तो इसमें स्मेल नहीं आएगी। पूरी फ्रिज में आप यकीन जाने कोई स्मेल नहीं आएगी। ज़बरदस्त किस्म का ये रेडी हो जाएगा। इसको भी मैं बहुत ही बारीक चॉप कर रही हूँ। बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है, बहुत ही आसानी से ये कट हो रहा है। इस बकरा ईद पर अपना टाइम बचाएं, अपना पैसा बचाएं और इस मेथड को फॉलो करें। ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी रेडी होंगी। कितनी आसानी से मैंने इसको इतना बारीक चॉप कर लिया। इसको मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। अब मैं अगला प्रोसेस कर रही हूँ। मैंने एक पैन लिया, इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है बटर। इसके अंदर मैंने 1 प्याली डाली है लहसुन अदरक की। मैंने सारा यूज़ नहीं की, मैं जस्ट 1 प्याली यूज़ कर रही हूँ, बाकी का मैंने साइड पे कर दिया। इसको थोड़ा सा कुक करेंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी प्याज जो मैंने चॉप करके रखा था। इसे भी 1 से 2 मिनट कुक करेंगे।
अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर टमाटर जो हमने रखे थे एक साइड पे। मैंने हाफ़ यूज़ किए हैं, हाफ़ मैंने एक साइड पे कर दिए। इसे अब मैं 5 से 6 मिनट कुक करूँगी। आसानी से इसका पानी ड्राई होगा क्योंकि हर चीज़ हमने चॉप की हुई है। अब आप चाहें तो आप इस कंडीशन में भी रख सकते हैं, चाहें तो इसके अंदर स्पाइसेस भी ऐड कर सकते हैं। दोनों मेथड यूज़ कर सकते हैं, दोनों तरीके से ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा-सा अब ठंडा करूँगी, ठंडा करके अब मैं इसको कर लूँगी सेव। सेव करने के लिए आपके पास अगर छोटी-छोटी सी प्यालियाँ हैं, चाहे आप जो जिसमें हम आइस क्यूब डालते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेव कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कपकेक के जो सांचा होता है वो यूज़ कर रही हूँ, उसके अंदर मैंने क्लिंग रैप लगा दिया है। इसको पहले मैंने ठंडा कर लिया था, जो मैंने बनाया ना मिक्सचर उसको मैंने ठंडा किया है, फिर मैं अब इसके अंदर क्लिंग रैप के अंदर रख रही हूँ। इसके बाद मैं अच्छे से इसको सेट कर दूँगी। सेट करने के बाद मैं इसे रख दूँगी फ्रीज़र में। 3 से 4 घंटे हम इसे फ्रीज़र में रखेंगे। जैसे ही ये फ्रीज़ हो जाएंगे आप किसी भी कंटेनर में डाल के रख दें, चाहे ज़िप लॉक बैग में रख दें और सेव करें, इसको इस्तेमाल करें और फिर मुझे कमेंट्स में बताएं कि कैसी लगी रेसिपी। बकरा ईद से पहले आप बना के रखें, ना सिर्फ आप अपनी बचत करेंगे बल्कि टाइम भी बचाएंगे, पैसा भी बचाएंगे, दोनों तरीके से आपको फ़ायदा होगा। सिंपल है, इस तरह बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। आप इसे चाहे कढ़ाई में यूज़ करें, चाहे आप इसे आम सब्ज़ी दाल में भी इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा मज़े का फ्लेवर आता है। इसको एक बार बनाएं और महीनों यूज़ करें। चाहे आप सेपरेट रखना चाहें तो सेपरेट भी रख सकते हैं, चाहे आपने जैसे मैंने ये किया है आप इस मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों तरीक़ों से ज़बरदस्त है। मैं अपने घर में ऐसे ही बनाती हूँ। देसी लहसुन जो है बहुत मुश्किल होता है इसको छीलना, इस तरीके से करें आप घंटों का काम मिनटों में करेंगे। आप इस तरह भी इसको रख सकते हैं फ्रीज़र में, चाहें तो किसी भी प्लेट में एक लेवल करके इसको रख दें। जैसे ही फ्रीज़ हो जाए उसको निकालें, उसको कट करके रख दें। जो आपके पास चीज़ अवेलेबल हो, जैसे मेथड आपको चाहे करने को वो कर सकते हैं। मेन चीज़ रेसिपी है जो कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की बनी है। 3 से 4 घंटे मैंने इनको फ्रीज़र में रखा था और अब मैं इसके ऊपर से क्लिंग रैप को उतार रही हूँ। 2 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ दें, उसके बाद बहुत ही आसानी से ये सेपरेट हो जाएगा। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म की, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितना चाहें यूज़ कर सकते हैं। फ्रीज़र में टमाटर रखें तो बहुत जगह घेरते हैं, अगर आप ऐसे रखेंगे तो कम से कम जगह में ये समा जाएंगे, क्योंकि बकरा ईद की वजह से गोश्त भी रखा जाता है और बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है फ्रीज़र में। तो कोशिश करें कि आप इसको इस तरह बनाएं कि आपके फ्रीज़र में जगह भी बच जाए गोश्त की और आपका काम भी आसान हो जाए। फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूला करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैंने आपको एक ही वीडियो में बहुत सारे मेथड बता दिए हैं, आपको जो बेहतर लगे आप उस तरह इनको सेव कर सकते हैं। चाहे तो आप सेपरेट कर लें लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर को, चाहे तो आप इस तरह बना के रख लें, चाहे तो दोनों ही तरीके कर लें जैसे कि मैंने किए हैं। मैं दोनों तरीक़ों से रखती हूँ, जहाँ जिस तरह ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग पे मैं यूज़ कर लेती हूँ। कोशिश करूँगी कि बकरा ईद के हवाले से और बहुत सारी रेसिपीज़ आपके लिए लेके आऊँ। तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।